देखा जाए एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर आर्किटेक्ट, जो इसने स्पेस अलॉट की है बिकॉज इसने डेकोरेटिंग पॉइंट इसने दिखाना है। कर रहे होते हो, एलिमिनेट कर रहे होते हो नेगेटिव थिंकिंग को अपने, ताकि आपका माइंड बूस्टअप हो सके, फ्रेश हो सके। नाज़रीन, मेरे साथ एक टीचर मौजूद है जिन्होंने इन्हें सिखाया है। कहाँ तक सिखाया और ये कहाँ तक उस चीज़ को आगे लेके चल रही है, उनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या लगता है एक स्टूडेंट आपके इस प्रोजेक्ट को लेके दुनिया बना सकती है? बहुत अच्छी दुनिया बना सकती है, और जिस बच्ची से आपने इंटरव्यू दिया है, बच्ची बहुत टैलेंटेड है और इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि मैंने देखा एज अ टीचर कि कहाँ लैकनेसेस है। तो मैंने कहा नहीं बेटे, आपने इसको यहाँ से ड्राइव करना और इसको ऐसे लेके चलो। इस बच्ची ने मेरी डायरेक्शन को फॉलो किया और आज माशाल्लाह कामयाब। कितने स्टूडेंट्स हैं सर ये तकरीबन जिनको मैंने थीसिस सुपरवाइज कराया तकरीबन 10 बच्चे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हों, 10 हों, 20 हों, एक लगता है कि ये मेरा बाजू है? सर सारे मेरे बाजू में। बाजू तो होता है, लेकिन एक होता है माइंड सेटअप बैठा होता है कि ये सब। एज अ स्टूडेंट को मैं सही बताऊँ, एज अ गुड टीचर मैं कभी डीमोटिवेट नहीं करती। सारे स्टूडेंट्स होते हैं बराबर, लेकिन सारे स्टूडेंट ने तो ये प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे स्टॉल नहीं लगाया, सिर्फ किसने लगाया हुआ? नहीं इसने लगाए हुए, नहीं इसने लगाए हुए यही हो ना कि लाडली है ना ये तो नहीं, लाडली भी है मेरी, यानी कि इस काइंड ऑफ अ नाइस फ्रेंड एंड नाइस गर्ल, लाडली भी है। और बेसिकली इसने यहाँ पे अगर देखा जाए एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर आर्किटेक्ट, जो इसने स्पेस अलॉट की है बिकॉज इसने डेकोरेटिंग पॉइंट इसने दिखाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके जितने भी स्टूडेंट्स आपकी थिंकिंग को बहुत आगे लेके जाए और जो प्रोजेक्ट तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रही हूँ इनको थीसिस सुपरवाइज कराने। आप इनसे पूछ लें कि कितनी इन्हें एफर्ट किए इनके ऊपर कि बनाएंगे, लेकिन जिम जाके 10 साल लगा के भी आपका वो माइंड सेटअप नहीं बनता, वो सुकून नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने एक ऐसी सोच को उजागर किया कि ये चाहती हैं कि ज़हनी तौर पे एक सुकून मिले। ये सुकून कैसे मिलेगा, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है आजकल नफरा नफरी का दौर है, हर बंदा मोबाइल में बिजी है, टीवी में बिजी है, भाग दौड़ में, जिम में बिजी है। ये थिंकिंग कहाँ से है? ये थिंकिंग मुझे ऐसे आई कि अभी जैसे हमारा कोविड वगैरह गुजरा है, पेंडेमिक हुआ है, हमारी सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी में होता है ऐसे कि हम लोग घुल मिल के रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइसोलेट होने के बाद हम सब अलग-अलग हुए, एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, तो डिप्रेशन खुद ब खुद बढ़ता है जब इंसान अकेला होता है। तो वो चीज़ देखने के बाद जो मैंने रिसर्च की उसमें स्टडी ये आई थी कि पाकिस्तान में पेंडेमिक के बाद से जो एंजाइटी और डिप्रेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे ये था कि यार हम लोग जिम को जो प्रेफर करते हैं कि हम फिज़िकली फ़िट रहें, क्यों ना हम अपने माइंड को फ़िट रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारा माइंड फ़िट रहेगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली। ओवरऑल देखा जाए सबसे बड़ी इस टाइम जो बीमारी है वो मोबाइल है। मोबाइल से डिप्रेशन तो ऑलरेडी लगता ही है, कहीं सुसाइड्स केस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे घर वाले जो हैं बच्चों को भी नहीं रोक पाते। लेकिन ये एक ऐसी सोच है, क्योंकि मैंने इसको स्टडी भी थोड़ा किया, ये ऐसी सोच है इससे आपका माइंड सेटअप एक बहुत रिलैक्स होता है। दूसरा, आपके अंदर जो कुदरती तौर पे बहुत से सोचें आ जाती है जो पॉजिटिव होती जी जी बिल्कुल। ये पॉजिटिव सोच के लिए होता है, ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आगे आप बढ़ना चाहते हो पॉजिटिव लेवल के हिसाब से। एक होता है कि आप जब इस चीज़ पे आते हो तो अल्लाह ताला की तरफ से रूहानियत आती है। बिल्कुल आती है। ऐसे ही है जैसे हम नमाज में अपने आप को कनेक्ट करते हैं अल्लाह ताला से, वैसे ही जब हम अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव। और जब हमारा माइंड पॉजिटिव रहेगा तो हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें स्किल्स दी हैं जिनको पॉलिश होने की ज़रूरत है, वो हमारे खुद ब खुद बाहर आएगी। क्योंकि कनेक्टेड टू गॉड्स के लिए ना, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, ठीक है, उस एक हम पाक साफ़ हो जाते हैं। जब हम इस चीज़ में बैठते हैं, इस तो हमारे सामने जो बंदा बैठा तो जो हमें फिज़िकली जो दे रहा होता है वो बहुत एक पीस माइंड बना होता है। जी, वो पीस माइंड बना होता है। वो यही होता है ना कि आप अपने आप को एक जोन में लेके जाते हो आप, और फिर आप अपने माइंड से वो सारी चीज़ें निकाल रहे होते हो, एलिमिनेट कर रहे होते हो नेगेटिव थिंकिंग को अपने, ताकि आपका माइंड बूस्टअप हो सके, फ्रेश हो सके। तो इसका कोई सेटअप वगैरह, कोई ऑफिस कोई ऐसा बनाया हुआ आपने? मैंने ऑनलाइन? नहीं ऑनलाइन नहीं, मैंने जस्ट अभी फ़िलहाल ये मैंने खुद सोचा था, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था काफ़ी। मैंने अपने आप को डिप्रेशन में, और मसला ये था कि हमारे सोसाइटी में इस टॉपिक पे कोई बात करना ही नहीं चाहता। इस चीज़ को अगर हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो कहते हैं ये पागल हो चुका हुआ है। थेरेपीज वाले तो आप यकीन करो कि हज़ारों के हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये एक चीज़ है कि इसमें आपके प्राइस भी कम होते हैं और आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाएँ, आप अपने घर में भी इस चीज़ को, क्योंकि एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर
मैनर मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप इस तरीके से भी अपने अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट करके अपने घर के अंदर रह के भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं नेचर के साथ। इसके लिए जैसे एक टीचर्स होता है, एक प्रिंसिपल होता है, वो होना मस्ट होना चाहिए। जिस तरह कि आप करते हो, आप एक प्रिंसिपल, आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आता हूँ, जिस तरह के वो प्रिंसिपल होना चाहिए कि एक इंसान अपने माइंड सेटअप को खुद भी कर सकते हैं। इसलिए अब तो नेट्स वगैरह सबके पास होता है, आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके इतना कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होती। जब हम एक्सरसाइज जिम में जाके जो हम लोग अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे ही हम मेडिटेशन के बारे में रिसर्च करके तो हम अपने घर में परफॉर्म थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप इस काविश को कामयाब करो। हमारी कोशिश ये कि हम इस प्रोजेक्ट्स को लेके और इस थिंकिंग को लेकर लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।